इरफान साहब कामयार और आयरा की शादी के लिए साफ मना कर देते हैं। आयरा घबराकर इरफान साहब से विनती करती है, अगर मेरी शादी कामयार से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। इरफान साहब गुस्से में आ जाते हैं, अगर तुमने कामयार से शादी की तो हमारे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आयरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन कामयार के प्यार में वह दृढ़ रहती है। मैं कामयार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही इरफान साहब की शक्ति पिघल जाती है और वे राजी हो जाते हैं। इरफान साहब, ठीक है, आयरा को तैयार करके नीचे ले आओ। अभी इसी वक्त कामयार और आयरा का निकाह होगा। फलक तेजी से आयरा को निकाह की खूबसूरत ड्रेस पहनाकर तैयार करती है। नीचे हॉल में कामयार मौलवी साहब के साथ बैठा इंतजार कर रहा है। फलक आयरा को लेकर आती है। कामयार प्यार से आयरा का हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में बिठाता है। मौलवी साहब, जल्दी से इन दोनों का निकाह करवा दीजिए। कामयार से, क्या आपको आयरा से निकाह कबूल है? जी कबूल है। आयरा से, क्या आपको कामयार से निकाह कबूल है? जी कबूल है। खुशी खुशी दोनों का निकाह संपन्न हो जाता है। आयरा की विदाई। निकाह के तुरंत बाद आयरा भावुक होकर इरफान साहब से लिपट जाती है, रोते हुए, आप मेरा रिश्ता खत्म मत कीजिए, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। अचानक आयरा बेहोश होकर गिरने लगती है। कामयार तुरंत उसे संभाल लेता है। इरफान साहब जल्दी से आयरा को दवा देते हैं। थोड़ी देर बाद आयरा को होश आता है। इरफान साहब प्यार से आयरा के सिर पर हाथ रखते हैं और उसे आशीर्वाद देते हुए कामयार के साथ विदा कर देते हैं। कामयार के घर पर स्वागत। कामयार आयरा को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाता है। दरवाजे पर कामयार के माता पिता सोहेल और नफीसा आयरा को देखकर हैरान रह जाते हैं। सोहेल से, अब्बू, मैंने आयरा से निकाह कर लिया है। सोहेल खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन नफीसा गुस्से में आ जाती हैं। कामयार जल्दी से आयरा को अपने कमरे में ले जाता है। पूरी रात दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। मॉल में हादसा। शादी के कुछ दिनों बाद कामयार आयरा को शॉपिंग के लिए मॉल ले जाता है। तभी कामयार को कंपनी से एक जरूरी कॉल आती है और वह फोन पर व्यस्त हो जाता है। आयरा शॉपिंग में लगी रहती है कि तभी फरेहा के भेजे हुए कुछ लोग आयरा को पकड़कर बेहोश कर देते हैं। वे आयरा की किसी अनजान लड़के के साथ तस्वीरें और वीडियो बनाते हैं, फिर उसे मॉल में छोड़कर भाग जाते हैं। जब कामयार फोन खत्म करता है तो आयरा को अपने पास नहीं पाता। वह परेशान होकर उसे फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। घबराकर वह इधर उधर ढूंढता है और आखिरकार आयरा को बेहोश पड़ा पाता है। आयरा को हिलाते हुए, आयरा, तुम बेहोश कैसे हो गई? होश में आकर मुझे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कामयार तुरंत आयरा को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। खुशखबरी। डॉक्टर आयरा की जांच करती हैं और मुस्कुराते हुए कामयार को बुलाती हैं। ब ब आ त अ अ ओ। आयरा माँ बनने वाली हैं। कामयार खुशी से उछल पड़ता है। आयरा से, तुमने आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। ये सब हमारी मोहब्बत का नतीजा है। दोनों घर पहुंचकर सोहेल और नफीसा को यह खुशखबरी सुनाते हैं। दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। फरेहा की साजिश। उसी समय फरेहा नफीसा के मोबाइल पर आयरा की किसी लड़के के साथ बनाई गई तस्वीरें और वीडियो भेज देती है। नफीसा सदमे में आ जाती हैं और तुरंत कामयार को दिखाती हैं। आयरा से, क्या यह सच है? रोते हुए, कामयार, प्लीज मुझ पर यकीन करो, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं। मुझे तुम पर पूरा यकीन है आयरा। मुझे पता है कि ये सब झूठ है। आयरा राहत की सांस लेती है। नफीसा से, अम्मी, ये वीडियो आपको किसने भेजे? फरेहा ने। ये सब उसी की साजिश है। फरेहा से बदला। कामयार गुस्से में आयरा को साथ लेकर फरेहा के घर पहुंचता है। वहां फरेहा अपने गुर्गों को पैसे बांट रही होती है। कामयार को देखते ही वह सहम जाती है। कामयार उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारता है। उस दिन मैंने तुम्हें बख्श दिया था, लेकिन तुमने फिर से आयरा और मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। कामयार तुरंत पुलिस को बुलाता है और फरेहा को गिरफ्तार करवा देता है। कुछ समय बाद जेल में फरेहा पागल हो जाती है। हैप्पी एंडिंग। कामयार और आयरा अपने हनीमून की योजनाएं बना रहे होते हैं कि तभी इरफान साहब का फोन आता है। फोन पर, कामयार, जल्दी से आयरा को लेकर यहाँ आ जाओ, फलक को बेटा हुआ है। कामयार और आयरा तुरंत इरफान साहब के घर पहुंचते हैं और फलक को बधाई देते हैं। खुशी से, अम्मी, अब्बू, इरफान साहब, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। आयरा के माता पिता और इरफान साहब खुशी से झूम उठते हैं। पूरा परिवार एक साथ खुशियां मनाता है।